थोथी राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की जा रही है, लोगों को बहलाने की, फुसलाने की। इसका केस है ना सबलगढ़ में भी चला था, लेकिन किसी कारणवश जो अन्य दल के नेता थे उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। इस कारण हम इस केस को सबलगढ़ हार गए। ये दुकानों को बिना एनओसी के निर्माण कार्य नहीं कराया जाए, लेकिन परिषद की और अध्यक्ष की हठधर्मता के कारण बिना एनओसी के निर्माण कार्य कराया गया, जिसके कारण आज पूरा शहर परेशानी का सामना कर रहा है। हम सभी दुकानदारों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो दुकानों में क्षति हुई थी, उन्हें जो निराशा मिली थी, उस निराशा की पूर्ति होगी और उन्हें एक एमडीएस में उन्हें अधिकारपूर्ण दुकानें दिलाई जाएंगी। आज हमारे निज निवास पर सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये दुकानों के विषय में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दुकानदार बेघर हुए हैं उनको अपनी आवाज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन तक पहुँचाएँगे। तो हमारे मंच पर बैठे हमारे मंडल अध्यक्ष गुप्ता जी का मैं भी स्वागत करती हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता सिकरवार भाई साहब का भी स्वागत करती हूँ। बंसल जी का भी स्वागत करती हूँ। हमारे कल्लू कुशवाहा पार्षद जी, उनका भी स्वागत है और संजय भैया का भी स्वागत है और सामने हमारे सभी पत्रकार भाइयों का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। फिलहाल मैं आप लोगों को ये अवगत करा रही हूँ कि ये दुकानें जो 2012 में जो 209 दुकानें तोड़ी गई थी, जिससे काफ़ी लोग बेघर हुए थे और इसका केस है ना सबलगढ़ में भी चला था, लेकिन किसी कारणवश जो अन्य दल के नेता थे उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। इस कारण हम इस केस को सबलगढ़ हार गए। लेकिन जनता द्वारा मुझे इस नगर परिषद में बिठाया गया, तो मैं पहले अध्यक्ष थी, तब भी मैंने काफ़ी प्रयास किए जनता के प्रति, क्योंकि जो लोग बेसहारा हो जाते हैं उनका दर्द एक मध्यम लोग ही समझ पाते हैं। तो मैंने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और इनकी दुकानों के बारे में और उन सभी लोगों से मिलकर उनको ढाढ़स दिखाया कि जब भी मैं नगर परिषद में हूँ आपकी दुकानों को हम दिलवाएंगे। और इस कोर्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर ले गई और उस केस को हम दोनों जगह हम जीत के भी आए हैं और एमडीएस में जगह भी निश्चित हो गई है। निश्चित तौर पर हम सभी दुकानदारों को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो दुकानों में क्षति हुई थी, उन्हें जो निराशा मिली थी, उस निराशा की पूर्ति होगी और उन्हें एक एमडीएस में उन्हें अधिकारपूर्ण दुकानें दिलाई जाएंगी। इसमें हमारे सभी पार्षद भाई और आप सभी लोग पत्रकार भाई सभी उनके माध्यम से ये खबर उन तक पहुंचाएंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब के हित के बारे में सोचती है और बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि जल्द से जल्द हमारे जो लोग निराश हताश हुए हैं और जो बेघर हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दुकान मिले। जैसा कि आपको हमारे राजू गुप्ता जी ने और अध्यक्ष जी ने बताया है, मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा कि 2012 में दुकानों को अतिक्रमण के दौरान ये तोड़ दी गई थी। उसके बाद ये उस समय जो तत्कालीन परिषद थी उसने ठहराव किया और हमें एमडीएस की 8.5 बीघा जगह नगर परिषद को मिली दुकानों का निर्माण कराने के लिए। उस समय तत्कालीन परिषद द्वारा पेड़ों की नीलामी भी की गई थी और पेड़ों की नीलामी के बाद वहाँ पेड़ भी हटाए गए थे। आपके पास शायद फ़ोटो भी होंगे कि वहाँ जेसीबी वगैरह चली थी, लेकिन वहाँ जो बामोर सीमेंट थी उन्होंने दावा किया ज़मीन पर और वो सबलगढ़ कोर्ट में चले गए। सबलगढ़ कोर्ट में चूँकि परिषद चेंज हो गई, परिषद के बदल जाने के बाद अध्यक्ष दूसरे आगे, उनके द्वारा ये प्रयास निरंतर नहीं किया गया, जिसके कारण से परिषद वहाँ पर सबलगढ़ कोर्ट में हम हार गए। यह केस हाई कोर्ट लगा। हाई कोर्ट में इसकी लगातार सुनवाई चलती रही। 2017 में नगर परिषद की अध्यक्ष अंजना बंसल पहुँची, उनका निरंतर प्रयास रहा और 2022 में उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो कलेक्ट्रेट से निकलवा कर
वहाँ उपलब्ध कराए गए, जिससे बहस करने में आसानी हुई और जिसके कारण हाई कोर्ट में ये केस जीतने में हम कामयाब हुए। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो थोती राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की जा रही है, लोगों को बहलाने की, फुसलाने की, ये आप सभी को मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी वो खुद जो राजनीति कर रहे हैं वो खुद एडवोकेट हैं। कोई भी शासन के नियम से आप और हम सारे लोग बंधे हुए हैं। हम दुकानदारों के पक्ष में हैं, शुरुआत से दुकानदारों के पक्ष में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नगर परिषद ने। नगर दुकानदारों को जो भी शासन का नियम है वो नियम के तहत विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। मैं 2004 से लेकर 9 तक पार्षद था, जब उस समय भी ये दुकानों के निर्माण का विषय आया था, तब हमारे द्वारा भी लेख किया गया था कि इन दुकानों को बिना एनओसी के निर्माण कार्य नहीं कराया जाए, लेकिन परिषद की और अध्यक्ष की हठधर्मता के कारण बिना एनओसी के निर्माण कार्य कराया गया, जिसके कारण आज पूरा शहर परेशानी का सामना कर रहा है। मैं आपके माध्यम से उन दुकानदारों को और यहाँ कैलारस नगर वासियों की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि वह चिंता नहीं करें, लेकिन नियम में सारे लोग बंधे हुए हैं और नियम पूर्वक जो भी नियम होगा उनको जितनी भी राहत दी जा सकती है उतनी राहत देकर उन दुकानदारों को हमारी नगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी उन दुकानों को दुकान दिलवाने का कार्य करेगी। आपको जो दोनों कोर्ट के जो ऑर्डर हुए उनका हिंदी में अनुवाद हमने हाई कोर्ट के वकील से करवाया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। उस समय ये भ्रम भी फैलाया था कि दुकानदारों को मुआवजे के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए, लेकिन उन नेताओं ने जो आजकल नेतागिरी, झूठी नेतागिरी करने के लिए अग्रसित हैं, उन नेताओं ने ये कहा उनसे कि ये मुआवजा आपका सामान का मुआवजा है, इसलिए किसी भी दुकानदार ने कोई भी कहीं भी अपील नहीं की। जबकि पैराग्राफ 13 से लेकर 16 तक आप पढ़ सकते हैं, उसमें दुकान तोड़ने का मुआवजा 1-1 लाख रुपए देने का शासन को कहा, और जिन लोगों ने दुकान अनैतिकता से तोड़ी उन पर कार्रवाई करने के निर्देश किए। चूँकि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में इसका निर्णय हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है वो ये यथावत रहेगा। दोनों निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के निर्णय ही मान्य किए गए हैं। आप बारीकता से जो हाई कोर्ट के ये दोनों ऑर्डर रखे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्या हाई कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए हैं। वो खुद अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, वो एडवोकेट जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये कोर्ट में ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं, किसी से भी हिंदी में इसका अनुवाद करा सकते हैं और समझ सकते हैं। जनता को गुमराह करने की राजनीति बहुत लंबी चल चुकी, अब नहीं चलेगी। कौशल जी, दुकानें कब टूटी गई थी? दुकानें 2012 में तोड़ी गई थी। 2012 से कितनी दुकानें थी कुल? 209 दुकानें तोड़ी थी। इसमें से आवंटन जो होगा 209 दुकानों का हुआ है, कम का होगा? 209 दुकानों का ही आवंटन होगा। अच्छा, तो क्या नई जो अभी जगह चिन्हित की गई है एमडीएस में? एमडीएस में हमको 8.5 बीघा जगह नगर परिषद को मिली थी। उसमें जो तात्कालीन परिषद थी उसके द्वारा प्रीमियम जमा कराया गया था और पेड़ों की नीलामी भी कराई गई थी। अभी जो दुकानदार नए सिरे से जो प्रक्रिया आवंटन होगी, जब आप दुकानें बनाएंगे, तो क्या उनको फिर से नए कोई फॉर्म या इत्यादि के प्रोसीजर करने पड़ेंगे, या फिर ये पहले से जो नियोजित है उसी ये भी नियम मैंने आपके समक्ष रखा है। शासन ने इसका 2016 में एक नियम बनाया था, अचल संपत्ति अधिनियम 2016, और उसका संशोधन 2020 में किया है, 2023 में। इसको आप पढ़ सकते हैं कि इसमें विस्थापन की प्रक्रिया क्या है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दुकानदारों को आगे भविष्य में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हम काम करेंगे उनके लिए स्थायित्व का, उनके लिए रोजगार का। आगे ऐसा नहीं कि वो गरीब लोग फिर से कहीं परेशान हो, ऐसा कोई काम हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। दुकान आवंटन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की जो समस्या रहेगी या लोगों की पारदर्शिता वाली बात है, उसे आप किस तरीके से हैंडल करें? विस्थापन में जो शासन ने गाइडलाइन जारी की है
उसका जो प्राधिकारी अधिकारी रहते हैं वो कलेक्टर या कलेक्टर के समतुल्य, वार्ड पार्षद, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी उसमें सदस्य हैं। जिले के उप संचालक, जैसे हमारे नगरीय प्रशासन के जो उप संचालक जेडी वो सदस्य हैं, और जो सीएमओ है इसके वो सचिव रहेंगे। 209 दुकानों की प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। सबसे पहले तो उनके लिए, चूंकि यह ज़मीन आवंटित हुई है, 209 दुकानदारों को जो शासन के नियम अनुसार उनको जो विस्थापन का नियम 2016 है उन्हीं के तहत उनका पालन करते हुए उनको दुकानें दी जाएंगी। जमा करना पड़ेगा दुकानदार, जो शासन का नियम बोलेगा उसको काम को हम लोग करेंगे। दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध कराई जाएगी। शासन का कोई सवाल हो नहीं, अभी कुछ नई दुकानें भी तोड़ी गई थी, वो भी उनको ऐड किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये ज़मीन अपन को 209 के तहत, लेकिन उनको भी हम वंचित नहीं करेंगे। जो तोड़ी थी उनको भी इसमें विस्थापन में लिया जाएगा। हाँ, हाल ही में तोड़ी गई है, वो भी अभी मांग करेंगे, उनको भी कोर्ट में गए हैं। हो सकता है उनका निर्णय भी इसी प्रकार का आ जाए। नहीं, निर्णय तो ये निर्णय व्यवस्थापन की परिषद करके देगी, किसी भी को परेशानी नहीं। हम सिर्फ ये कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मैंने देखा उनकी कई तरीके की राजनीति देखी है कि चना दाल शासन ने बंटवाई थी और लेट हो गई, और चना दाल जैसे ही कंट्रोलों पे आई तो थोती राजनीति करने के लिए, वार्डों में पहुंचाने के लिए, और वो करते हैं कि दाल दो दाल दो, दाल तो आ गई कंट्रोल पे, बंटने वाली है कल से। तो इस तरीके की राजनीति जनता को भ्रमित करने वाली नहीं चलेगी। आपके माध्यम से मैं उनको जगाना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि अब सच्चाई की राजनीति पे आ जाएं। दुकान आवंटन की बात चल रही, तो जैसे ट्रांसपोर्ट नगर की जो दुकान है, क्या वो दुकानें आवंटित हो चुकी हैं या उनका आवंटन हो रहा है? उसमें कुछ दुकानें नीलाम होने के लिए शेष हैं, वो अपन कर रहे हैं प्रक्रिया उसका। अच्छा, कितनी दुकानें होंगी जो शेष हैं? अभी नगर में 139 दुकानें हैं जिनका टेंडर प्रक्रिया से। अब एक और चीज़ बता दूं मैं कि जो भी दुकानों की नीलामी है पहले खुले उससे होती थी, अब लेकिन टेंडर के माध्यम से वो ऑनलाइन ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से वो टेंडर डाल सकते हैं। खुली प्रक्रिया शासन ने बंद कर दी है। ये भी 2000 अचल संपत्ति 2016 में ये नियम बन चुका है। आपने देखा होगा कि दूसरी बार करीब 39 दुकानों की विज्ञप्ति जारी हुई है, वो ई टेंडर के माध्यम से, और नगर परिषद ने बैनर भी लगवाए हैं मेन रोड पर प्रचार भी चल रहा है और अनाउंसमेंट भी कराया है।